Hello everyone. Welcome again all of you to the India's first 100% free complete GATE course initiated by TechU faculties. I am Suraj Singh Chan and this is my lecture number 8. This lecture is based on Newton-Raphson method and general iterative method. First we have Newton-Raphson method. Newton-Raphson method. Okay. This is another method to obtain the approximate roots of any equation. Okay, let us suppose we have equation fx equal to 0 and let x0 be a initial approximate root. Okay, and x1 equal to x0 plus h be a first approximate रूट. ओके, अगर ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है तो इसकी जो वैल्यू होगी फंक्शन की fx1 पे लगभग 0 होगी. अप्रोक्सीमेट मैं 0 की इसको इक्वल पुट कर देता हूँ. ठीक है, दिस इम्प्लाइज f of x0 plus h. ओके, बिकॉज x1 विल बी वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट रूट. क्लियर? तो इसकी जैसे वैल्यू आएगी 0.0009 इस तरीके से आएगी वैल्यू इसकी. ठीक है, तो मैं इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देता हूँ. क्लियर? तो x1 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. नाउ एक्सपेंड दिस बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स सीरीज. ओके, तो f ये आ जाएगा f(x0) प्लस f(x0) into h, where h is distance of x0 and x1. Okay, plus h square upon factorial to f double dash x0. Okay, और plus so on, और this will be approximate equal to 0. ठीक है, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे. क्लियर? बाय एक्सपेंशन. ठीक है, तो यहाँ से कितना, नाउ आई एम नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म ऑनवर्ड सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है, हायर डेरिवेटिव टर्म ऑनवर्ड सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है, और इंक्लूडिंग सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं मैं उनको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ. वी विल गेट x0 प्लस एच एफ डैश x0 इक्वल टू 0. क्लियर? तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0. f डैश क्या है यहाँ पे? Derivative of function f at x0. Clear? Now put these values. We know हमने क्या रखा था, x1 इक्वल टू x0 प्लस h. तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 माइनस f x0 अपॉन f डैश एट x0. क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया. नाउ टेकिंग successive approximation. ठीक है, x2 x3 अप टू xn. ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x1 माइनस f एट x1 अपॉन f डैश एट x1. ठीक है, ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, xn प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी xn प्लस 1, दिस इज इक्वल टू xn माइनस fn अपॉन fn डैश. fn स्टैंड फॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट fxn और अपॉन f डैश xn. ठीक है, ये आ जाएगा. दिस इज न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला टू ऑब्टेन
अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। तो एक ही सीक्वेंस बन जाएगा हमारे पास, पहला सीक्वेंस आ जाएगा, देखो सीक्वेंस बन जाएगा हमारे पास x1, ओके, x2, ये रूट का सीक्वेंस है, अप्रोक्सीमेट रूट का सीक्वेंस है, x3 xn+1, ओके, इस तरीके से ये सीक्वेंस बन जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन रेफसन मेथड। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट न्यूटन रेफसन मेथड बाय ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो हम ज्योमेट्रिकली इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव द फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और obvious this function cuts x-axis at this point, so this will be exact root। ओके, नाउ हमने क्या किया था, इसमें एक इनिशियल वैल्यू ली थी, ठीक है, दैट इज x0। इनिशियल वैल्यू मीन्स इनिशियल रूट लिया था, दैट इज x0। तो x0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज p, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x0 एंड f0, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू दैट इज f0, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, f0, ठीक है। नाउ न्यूटन रेफसन मेथड क्या बोलता है कि अगर हमने इसके कोई टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस p पे, ठीक है, तो दिस टेंजेंट विल कट द x एक्सिस एट पॉइंट x1, तो दिस x1 विल बी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। तो x1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहां से और यहां तक x0 तक की डिस्टेंस कितनी है, x0, और लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज दिस डिस्टेंस इज h, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, x0 माइनस h। तो x0 में से h को मैंने हटा दिया, h को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बचा कितना, x1। तो x1 कैन बी रिटर्न एज x0 माइनस h, ओके। नाउ लेट अस सपोज दिस इज द थीटा, ये थीटा है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है यहाँ पे h। तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज नथिंग बट द स्लोप, स्लोप मतलब dy/dx, यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट कितना आ जाएगा इस p पॉइंट पे, ये आ जाएगा f'0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ f एट x0, ये तो टेंजेंट होगा, दिस विल बी इक्वल टू f0 अपॉन h। नाउ h इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, f0 अपॉन f'0, ओके। नाउ पुट दिस वैल्यू x1 इक्वल टू x0 माइनस f0 अपॉन f0 डैश, तो यही वैल्यू तो आ रही थी उसमें भी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन x2, हमने क्या किया, यहाँ पे x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की दैट इज f1। अब यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट लेट अस सपोज x एक्सिस को x2 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कट होगा यहाँ से कितना आ जाएगा, सेम इसकी तरह करना है, x2 विल बी x1 माइनस h, तो यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x1, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम इसकी तरह करना है इसको भी, f1 अपॉन f1 डैश। तो दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट सेकंड इटरेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x2 सेकंड रूट, ओके। नाउ similarly we can obtain xn+1 equal to xn minus fn upon fn dash। so this is the formula for Newton Raphson method by geometrically, ठीक है। नाउ अब हम इनके क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। Question is a question, this question came in GATE 2008 in EE branch। इक्वेशन इज सपोज वी है, हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन EX-1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड, ओके, विद द इनिशियल गैस, यानी कि इनिशियल हमको रूट दे रखा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन दे रखा है x0 इक्वल टू 1 -1, देन आफ्टर दी वन स्टेप ऑन न्यूटन्स मेथड x1 दिस सॉल्यूशन विल बी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, यानी कि x1 फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, f(x) की वैल्यू दे रखी है EX-1, और f'(x) की वैल्यू कितनी होगी EX। नाउ fx0, यानी कि f की वैल्यू हमको -1 पे कितनी दे रखी, E-1 ये हमने फाइंड आउट कर ली, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x0 इक्वल टू -1, एंड f'(x0) कितना आ जाएगा, f'-1, दैट इज e⁻⁻1, ठीक है। नाउ x1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x0 माइनस f0 अपॉन f
यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू होगा एक्स एन माइनस एफ एन अपॉन एफ एन डैश। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। अब x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, n इक्वल टू 0 पुट कर लो, n इक्वल टू 0 पुट कर लो, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो f0 डैश, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस f0 यानी कि e टू द पावर -1 अपॉन e टू द पावर -1। ये वैल्यूज रख दी मैंने, तो ये दिस विल बी इक्वल टू -2 प्लस e। ठीक है, तो e -2 की जो वैल्यू होती है, e -2 विल बी 0.7281 ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन में होगा कहीं पे, यस फर्स्ट ऑप्शन 0.81828 ऑप्शन इज 0.71828, तो 0.71828। ठीक है, इसने अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक ले रखा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड ऑप्शन, second question is given a is greater than 0, we wish to calculate its reciprocal value 1 upon a by using Newton-Raphson method for fx equal to 0. The Newton-Raphson algorithm for the function will be। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि कोई हमारे पास a पॉइंट दे रखा है, a इज ग्रेटर देन 0 ये नंबर दे रखा है। ठीक है, और 1 अपॉन a की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी इसकी रेसिप्रोकल की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी इसमें हमको एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है, न्यूटन रेफसन के लिए एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। तो जब भी फॉर्मूले एस्टेब्लिश करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हमेशा किसके, एक्स के इक्वल पुट कर लो, 1 अपॉन ए। ठीक है, एक्स इक्वल टू, लेट अस सपोज एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस इक्वल टू ए। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी हैव, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू होगा, यहाँ पे के का यूज कर रखा तो मैं के लेता हूँ। ठीक है, एक्स के प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स के माइनस एफ के अपॉन एफ के डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स के, तो ये एक्स के लिख दिया मैंने, माइनस एफ के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, तो के पॉइंट पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स के माइनस ए। ओके, एंड एफ डैश की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एफ डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स के माइनस 1। एफ डैश के की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन, ये कितना आ जाएगा एक्स के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये एक्स के प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस का प्लस कर दिया, और ये आ जाएगा 1 माइनस, जस्ट वेट, ये आ जाएगा, मैं टोटल इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स के आ जाएगा यहाँ पे, और ये के ऊपर जाएगा, एक्स के से एक्स के कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स के, ओके, प्लस एक्स के माइनस एक्स के, और यहाँ पे ए भी है। ठीक है, दिस इज ए, ये ए भी है यहाँ पे, ओके, दिस वन ए, दिस इज ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए एक्स के प्लस एक्स के इंटू एक्स के स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारे नाउ वी हैव फॉर्मूला 2x के माइनस ए एक्स के स्क्वायर, तो दिस विल बी दी रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो ये कहीं पे है हमारे पास ऑप्शन, यस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब इसी बेस्ड ये 2005 सी में आया था, सिविल इंजीनियरिंग में। नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a इज ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन ए सेम दे रखा है, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फॉर एफ एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे पर्टिकुलर क्या दे रखा है, a इक्वल टू 7 वैल्यू दे दी, एंड स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू क्या दे दी हमारे पास, x0 इक्वल टू 0.2। तो यहाँ पे द फर्स्ट 2 इटरेशन विल बी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एक्स के प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2x के माइनस a इंटू एक्स के स्क्वायर, ये आ रहा है। नाउ पुट a इक्वल टू 7 एंड x0 इक्वल टू 0.2।
ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू x1 एंड x2, ये हमको फाइंड आउट करने, ठीक है। तो x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x0 माइनस f0 अपॉन f0 डैश। अब हमने क्योंकि ये फॉर्मूला देखो इसको सॉल्व कर रखा हमने, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई इस फॉर्मूले के, हम डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे। 2x0 माइनस a यानी कि 7x0 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 0.2 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू आएगा ना, 2 इंटू 0.2 माइनस 7 इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो दैट इज 0.4 माइनस 7 इंटू 0.04, यानी कि कितना आ जाएगा 0.4 माइनस 0.28, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.12, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.12, ठीक है। नाउ x2 कैन बी रिटन एज, x2 को सेम इसी फॉर्मूले से करो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फॉर्मूले की, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 2x1 माइनस 7 और x1 का स्क्वायर, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी रखनी 0.12, दिस वन, ओके, और 7 इंटू 0.12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.24 माइनस 7 इंटू 0.0144, ओके, तो दिस विल बी 0.24 माइनस 80081, ठीक है। तो you will get answer 1392. So now we have x1 equal to 0.12 and x2 equal to 0.1392, ठीक है। तो ये ऑप्शन में होना चाहिए आपके 0.12 0.1392, yes, B option is correct. Okay, now jump on second question. This question is the Newton-Raphson iteration formula for क्यूब रूट ऑफ c where c is greater than 0, ठीक है। हमको यहाँ पे भी फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट, ओके, और वेयर c is greater than 0। तो मैंने बताया था जब भी फॉर्मूला, वेन एवर वी एस्टेब्लिश फॉर्मूला फॉर न्यूटन-रैप्सन मेथड, फर्स्ट स्टेप इज पुट x इक्वल टू गिवन फंक्शन, जो भी गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो नाउ वी हैव गिवन क्यूब रूट ऑफ c, ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज x c टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू c आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस c इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ पुट दिस इक्वल टू fx, तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी x क्यूब माइनस c, तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x स्क्वायर, ठीक है। तो x1 की वैल्यू अब देखो हमको एस्टेब्लिश करना है फॉर्मूला, तो xn प्लस 1 क्या होता है न्यूटन के अकॉर्डिंग, xn माइनस fn अपॉन f डैश n, fn डैश, ओके। तो यहां से कितना आ जाएगा xn माइनस, ठीक है, fn की वैल्यू कितनी है, यहाँ से fx की वैल्यू कितनी है x क्यूब माइनस c, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे xn क्यूब माइनस c कर दिया, और यहाँ से 3xn स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 3xn क्यूब आ जाएगा माइनस xn क्यूब आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2xn क्यूब प्लस c, 2xn प्लस c, तो यानी कि xn प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2xn क्यूब प्लस c, ठीक है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक होल अपॉन भी आएगा ना, ये होल अपॉन 3xn स्क्वायर, तो 3xn स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपॉन 3xn स्क्वायर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा xn प्लस 1, यानी कि जो एल्गोरिदम हो जाएगी वो हो जाएगी 2xn स्क्वायर क्यूब, 2xn क्यूब प्लस c अपॉन 3xn स्क्वायर, तो दिस ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, तो ये ऑप्शन है कहीं पे 2xn क्यूब प्लस c अपॉन 3xn स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। When the Newton-Raphson method is applied to solve the equation fx equal to x cube plus 2x minus 1 equal to 0, the solution at the end of the first iteration with the initial
वैल्यू एज x0 इक्वल टू 1.2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास देखो, इसके लिए हमको फर्स्ट इटरेशन निकालनी, क्लियर। तो नाउ वी हैव एफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 1। एफ डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू, क्लियर। नाउ x0 की वैल्यू हमको दे रखी है 1.2 एंड हमको x1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हमको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो यहां से जस्ट वेट, ओके। नाउ वी हैव x1, ठीक है, xn प्लस 1, जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं xn माइनस fn अपॉन fn डैश, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो वी विल गेट x1। तो x1 विल बी x0 माइनस f0 अपॉन f0 डैश, यानी कि कितना आ जाएगा 1.2 माइनस, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f0 की वैल्यू x0 क्यूब प्लस 2 इंटू x0 माइनस 1 अपॉन 3x0 स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.2, x0 की वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, माइनस कितना आ जाएगा 1.2 क्यूब प्लस 2 इंटू 1.2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1.2 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द रिजल्ट 0.7050 63291, ठीक है, 0.7050, ठीक है, 63291, ओके। तो दिस विल बी दी ऑप्शन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x1। ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, यानी कि फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इटरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में है कहीं पे, यस, ये वाला ऑप्शन सही आपका, क्योंकि यहाँ पे अप टू इसने 3rd डेसिमल प्लेस तक ले रखा, तो 3 डेसिमल प्लेस तक मेरी वैल्यू सेम है, बिल्कुल हमारे मैच कर रही। तो 3rd ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ इस चैप्टर की, इस टॉपिक की मैं समरी बता देता हूं, ठीक है। समरी ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है, दिस इज न्यूटन रेफसन मेथड, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ठीक, दिस मेथड requires two evaluation per iteration, ओके, पर इटरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं और एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो कोई भी रूट निकालना, जैसे हमको 10th रूट निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, एफ x9 की वैल्यू निकालेंगे और एफ डैश x9 की वैल्यू निकालेंगे। तो हर इटरेशन में हमको 2 इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्लियर। सेकंड आएगा हमारे इसमें कि एफ डैश एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, इन इंटरवल, जो भी हमारे पास इंटरवल होगा, ठीक है, रूट्स का इंटरवल होगा, उसमें ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दिस इज सुपर फास्ट मेथड, यानी कि इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस आता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ओके, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका है 2। रेट ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स होता है कि ये जो हम सीक्वेंस बनाते हैं, ये किस रेट से, कितने फास्ट से, कितनी स्पीड से एग्जैक्ट रूट की तरफ क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 2, ये मतलब सुपर फास्ट मेथड, क्लियर। तो अब हम ये न्यूटन रेफसन मेथड में इतना ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, उसमें जो भी गेट के क्वेश्चन करेंगे, जो भी
गेट के क्वेश्चन में एनआर मेथड से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे देन वी विल सॉल्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इटरेटिव मेथड। जनरल इटरेटिव मेथड, जनरल इटरेटिव मेथड, जनरल इटरेटिव मेथड, और सिंपली इसको क्या बोलते हैं, इटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो जनरल इटरेटिव मेथड में क्या है कि सपोज वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 0, देन वी rewrite fx in the form x equal to phi x। ठीक है, x इक्वल टू फाई एक्स, ये मेन पॉइंट है इसमें। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स, एक्स इक्वल टू फाई एक्स। ओके, तो ये फाई एक्स होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं कि सपोज हमारे पास एफ एक्स कोई इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो मैं x को यहाँ पे देखो इस फॉर्म में लिखना है हमको, दिस इज एफ एक्स। ओके, तो मैं x को इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, x इक्वल टू समथिंग, तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5, ये 5x का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ये वाला फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। सेम we can write in another way x cube equal to 1 minus x square। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसी हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अनदर वे इज एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, मैंने ये लिख दिया इक्वल टू 1, और यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 1। ओके, तो यहां से मैं x की वैल्यू कितनी लिख देता हूं, x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स। तो दिस इज द अनदर वे, यहाँ पे ये 5x का रोल प्ले करेगा। ठीक है, हियर 5x इज अंडर रूट इन दिस 5x इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट। हियर x इक्वल टू 5x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। एंड अनदर वे इज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सॉरी माइनस, हाँ यस 1। तो दिस विल प्ले द रोल ऑफ 5x। ठीक है, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस एफ एक्स इन द फॉर्म x इक्वल टू 5x। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जब हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x इक्वल टू 5x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बनाते हैं कि हम बोलते हैं कि x1 की, हम एज्यूम करते हैं x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ऑफ x0। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ऑफ x1। ओके, x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ऑफ x2। ओके, ऐसे ऐसे xn प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 ऑफ xn। क्लियर? तो दिस इज द एल्गोरिदम फॉर जनरल इटरेटिव मेथड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिया था x इक्वल टू, इससे अभी जो जस्ट एग्जाम्पल कराया था 1 प्लस एक्स है। ठीक है, अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो इसमें मैं x1 की अगर वैल्यू लेता हूं तो x1 विल बी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x0। ओके, 1 प्लस x0। x2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x1। ओके, x3 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x2। ओके, एंड xn प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस xn। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से एक जनरलाइज फॉर्मूला तैयार हो जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो x, वी कैन एक्सप्रेस एफ एक्स इन द फॉर्म x इक्वल टू 5x इन मैनी वेज। ठीक है, इन मैनी वेज, बट हम कौन सा ऑप्शन चूज करें? ठीक है, यहां पे देखो इस एग्जांपल में देखो
हमने क्या लिया कि x इक्वल टू ये फॉर्म भी ले लिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब भी ले लिया, x इक्वल टू 1 माइनस अंडर एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट भी ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ले लिया। एक फॉर्म हमने ये भी बना दी x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। एक फॉर्म मैंने ये भी बना दी x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्म बना दी। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी फॉर्म लें, वी हैव मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए एक कंडीशन आती है कि हम उसी x इक्वल टू 5x को लें जो कि जिसमें कि 5x इस कंडीशन को फुलफिल करें। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जनरलाइज मेथड, ठीक है। द मैक्स ऑफ मोड ऑफ 5-x की जो मोड वैल्यू होनी चाहिए 5-x की मैक्सिमम वैल्यू ये लेस देन 1 होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर जिस भी x इक्वल टू 5x में सेटिस्फाई होती है देन वी विल टेक दैट इटरेशन, दैट एल्गोरिदम, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि ये जो मैक्स वैल्यू होनी चाहिए 5-x मोड ऑफ 5-x, द मैक्स वैल्यू ऑफ मोड ऑफ 5-x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। तो जो भी x इक्वल टू 5x इसको सेटिस्फाई करेगा वी कैन टेक दैट एल्गोरिदम, क्लियर। और जो इंटरवल होना चाहिए हमारे पास x इक्वल टू x, ये जो कंडीशन होनी चाहिए फॉर ऑल, ये जो रिवर्स a है दिस इज कॉल्ड फॉर ऑल, ओके। x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, कि जो भी हम इनिशियल रूट लेते हैं, जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में पढ़ाया था कि पहले हम क्या करते हैं कि fx के इनिशियल रूट सर्च करते हैं, 2 इनिशियल रूट सर्च करते हैं एट विच फंक्शन हैज अपोजिट साइन, ओके। जैसे a पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सपोज पॉजिटिव है, ठीक है, और एफ बी पे क्या है, नेगेटिव है, तो वी कैन टेक इंटरवल ए बी। तो इस ए बी में जितने भी x होंगे, इस ए बी x सारे x के लिए, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। सपोज वी हैव फाइंड ओके थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कर देता हूं मैं यहां पे। फाइंड फर्स्ट, थर्ड तक कर लेता हूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, एंड थर्ड अप्रोक्सीमेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, ओके। just wait. There are many works in institute. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालते हैं, ठीक है, ऑफ अप्रोक्सीमेट, ओके, अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। बाई जनरल इटरेटिव मेथड, ओके। तो इसको हमने जनरल इटरेटिव मेथड की हेल्प से और सिंपली इटरेटिव मेथड की हेल्प से हमने इसके 3 रूट निकालने, ठीक है। तो नाउ वी हैव सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो हमको ना ही इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट दे रखा, ना ही हमको कोई इंटरवल दे रखा। नाउ वी हैव टू सर्च इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल हम कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। नाउ f0 पे फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, f0 पे ये आ रही है 0 क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस, ये ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और f1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव आ रही है और इसमें पॉजिटिव आ रही है। नाउ वी हैव टू वैल्यू 0 एंड 1 एट विच फंक्शन हैज अपोजिट साइन, हैज नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन।
रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो दैट इज f0 और इंटू f1 क्या आ जाएगा इसमें, ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी कैन टेक इंटरवल 0 एंड 1। ठीक है, यानी कि 0 एंड 1 के बीच में इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देयर विल बी वन एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन इंटरवल 0 एंड 1 ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? एटलीस्ट वन की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है सारे हों बट एटलीस्ट वन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हम वी कैन यहाँ पे वी कैन टेक इंटरवल 0 एंड 1। क्लियर? नाउ देखो, हमने x इक्वल टू हमने एक फॉर्म बनाई थी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने इसके लिए एक फॉर्म बनाई थी x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये बनाया था हमने एक फॉर्म। ठीक है, अब ये फाइव एक्स का रोल करेगा, ये फाइव एक्स का रोल प्ले कर रहा है, तो फाइव डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी इसमें, फाइव डैश एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी -1/2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब फाइव डैश एक्स की मैक्स ऑफ फाइव डैश एक्स करते हैं, यहाँ पे मैक्स ऑफ फाइव डैश एक्स, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, मोड ऑफ -1/2, ये तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। हम यहाँ पे फंक्शन पे कंसीडर करते हैं। देखो हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 और इंटरवल है 0-1। ठीक है, अब देखो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन है दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एज एक्स इंक्रीजेस फाइव डैश एक्स, ये जो फाइव डैश एक्स होगा ये डिक्रीज होगा, एक्स के बढ़ने से ये डिक्रीज होगा और एक्स के कम होने से एज एक्स डिक्रीजेस फाइव डैश एक्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो यानी कि जो एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट इज 0, इस इंटरवल में जो x की मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी एट दैट पॉइंट फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो x की मिनिमम पे फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो x की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 0, फंक्शन क्या हो जाएगा वहां पे ये फाइव डैश एक्स मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस मिनिमम वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब देखो फाइव डैश एक्स क्या होना चाहिए, फाइव डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तो हाफ क्या है, लेस देन 1, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो नाउ वी कैन टेक x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, एज 5x, ये हम 5x को ले सकते हैं बिकॉज 5 डैश x इज लेस देन 1 इन इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 एंड 1। ठीक है, इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम एल्गोरिदम एज ए एल्गोरिदम लेंगे। ठीक है, xn+1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस xn। ठीक है, नाउ वी हैव इंटरवल 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे क्या करोगे आप, जस्ट वेट, नाउ वी हैव एल्गोरिदम xn+1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस xn। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल है 0 एंड 1। वी कैन टेक 0 as initial root, either we can take 0 as initial root or 1 as initial root or between any value between 0 and 1। या तो हम 0 को इनिशियल रूट ले सकते हैं या फिर 1 को हम यहाँ पे इनिशियल रूट ले सकते हैं, या फिर इनके 0 एंड 1 के बीच में जो भी क्वांटिटी जो भी x लाई करेगा, ठीक है, उसको हम क्या ले सकते हैं, इनिशियल रूट। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0.75 को एज ए इनिशियल रूट ले लिया बिकॉज 0.75 लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो x1 की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0.75। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.755 ओके 93। ठीक है, सेकंड इटरेशन कितनी आ जाएगी x2, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट
1 अपॉन 1 प्लस x1, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0.75593, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.75465, ठीक है। और ऐसे हम x3 को ले सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x2, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0.74465, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी 0.75463, ठीक है, 0.74963, 0.75493, ठीक है। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेट थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट या थर्ड इटरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन करने। और नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं सेकेंड एंड बाइसेक्शन सेकेंड एंड रेगुलर फॉल्स मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है, और कुछ गेट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो टिल देन आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय मैथमेटिक्स एंड थैंक यू सो मच।